काला नहीं पड़ा। वाह वाह वाह। उम्मीद पर भी कहीं जाला नहीं पड़ा। उसी से रूठ कर उसको मनाना दिलों की तो यही नादानियां हैं। उसी से मैं अब 4 मिसरे पढ़ता हूँ। ये हवा के मस्त झोंके जो चमन से आ रहे हैं, तेरी जुल्फ छू के आते तो कुछ और बात होती। ये फसाने मोहब्बत बजुबाने दीगरा क्या, इसे तुम अगर सुनाते तो कुछ और बात होती। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए संस्कार धानी जबलपुर से आने वाली हमारी मेहमान कवित्री शायरा मोहतरमा मनिका दुबे माइक पर। आप सभी को सादर नमस्कार, आदाब। और सर्वेश सर कह रहे थे कि मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, और पेशेंस आपके अंदर है कि आप इतनी देर रात तक बैठे हैं। और दुनिया में सबसे खूबसूरत जो चीज़ है वो कुछ कह लेना और कुछ सुन लेना है। हम कुछ कह लेते हैं क्योंकि आप बहुत कुछ सुन लेते हैं, और सुनने वालों का पलड़ा हमेशा भारी होता है। दाएं से लेकर बाएं तक और आगे से लेकर पीछे तक हर उम्र वर्ग हर धर्म के लोग यहाँ पर बैठे हैं। मुझे तिलक भी नजर आ रहे हैं, मुझे पगड़ियाँ भी नजर आ रही हैं, टोपियाँ भी नजर आ रही हैं। यकीन मानिए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक छोटा भारत यहाँ पर बैठकर कवि सम्मेलन मुशायरा सुन रहा है। लड़ाइयाँ दंगे हमारे भारत की तस्वीर नहीं है। पीलीभीत आए वो लोग और देखें, ये हमारे भारत की असली तस्वीर है, जहाँ शमशाद जी हम सबको बांसुरी गिफ्ट करते हैं। उस बांसुरी में शमशाद लिखा था और तस्वीर कृष्ण की बनी होती है। ये है पीलीभीत और ये है मेरे भारत की असली तस्वीर। अग्निहोत्री जी का बहुत धन्यवाद, जिलानी जी का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हम सबको आमंत्रित किया। कप्तान साहब का बहुत धन्यवाद कि आप अपने शहर को एक ऐसा उदाहरण, एक ऐसा नमूना पेश कर रहे हैं। ये हमारे भारत की एकता है। एक और वाकया पहले आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अमूमन इतनी बात नहीं करती हूँ, पर अगर आप सुनने के मूड में हैं तो मैं थोड़ा सा आपसे दिल से बात करना चाहती हूँ। वसीम साहब गए, हमारे बुजुर्ग हैं और बड़े शायर हैं जिन्होंने अपना जीवन बहुत ग्रेसफुली एक अच्छा जीवन जिया है। उन्होंने आने वाली नस्लें ये बताएंगी, हम लोग गर्व से उनको बताएंगे कि हम उनके साथ मंच पर बैठा करते थे। ये हमारे लिए गर्व का विषय होगा आने वाले समय में। तो हम लोग जोड़ते हुए बहुत टूटते जाते हैं, लेकिन आप हिम्मत देंगे तो हम लोग कभी नहीं टूटेंगे। मंजिल की ओर अपनी रुख को मोड़ते हुए, मंजिल की ओर अपनी रुख को मोड़ते हुए हम लोग चल रहे हैं गम निचोड़ते हुए। सादा दिली के अपने अपने दुख हैं साहिबो, सादा दिली के अपने अपने दुख हैं साहिबो। हम टूटते जाते हैं सबको जोड़ते हुए। मैं कवि सम्मेलन में जाती हूँ तो कुछ लोग कहने लगते हैं शायरा आ गई है तो मुशायरे में जाने लगी है। मैं यहाँ आती हूँ तो मैं कवित्री हो जाती हूँ। मुझे नहीं पता रंगों का भेद, क्योंकि मुझे हर रंग अपना लगता है, मुझे हर लोग अपने लगते हैं और मैं मोहब्बत जीती हूँ। बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं और मैं पूरे दिल से आपसे बात कर रही थी। अब मैं कुछ पढ़ती हूँ। मुझे लगता है आप लोग परेशान हो गए हैं और आप लोग थक गए हैं। अगर आप नहीं थके तो एक बार तालियां बजा के बताइए कि आप मुझे सुन रहे हैं। तुमसे एक अच्छा रिश्ता हो जाएगा, तुमसे एक अच्छा रिश्ता हो जाएगा। डर है कि अब सब फीका हो जाएगा। एक लड़की को क्यों चुप करती है दुनिया, एक लड़की को क्यों चुप करती है दुनिया। सुन लो उसका मन हल्का हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। अभी कप्तान साहब सबके लिए ताली बजा रहे थे, बहुत मुस्कुरा रहे थे। अब मुझे लगता है उनकी सुंदरता को कंपटीशन देने मैं आ गई हूँ, इसलिए वो इतना ताली नहीं बजा पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो क्या कॉन्फिडेंस क्या, ये तो सच्चाई है।
उसने मेरे एहसास मेरा डर नहीं देखा। आहा। कहाँ थे अभी तक आप? उसने मेरे एहसास मेरा डर नहीं देखा, जाते हुए उसने मुझे मुड़कर नहीं देखा। वाह वाह। मेहंदी भी लगाने का हुआ क्या ही फायदा, ओहो। मेहंदी भी लगाने का हुआ क्या ही फायदा, जब उसने मेरे हाथ को छूकर नहीं देखा। अरे वाह 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 वाह, क्या कहना। बहुत शुक्रिया। क्या कमाल सुन रहे हैं आप। अब मुझे यकीन हो गया है कि आप 100% मेरे हो चुके हैं। दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया। ऐसे ऐसे करने से नहीं होता, वाह वाह करना पड़ता है, हाँ। टाइमिंग सही रखनी पड़ती है। दिल से सुहानी याद का साया नहीं गया। वाह वाह। क्यों राबता किसी से आहा। निभाया वाह, 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 नहीं वाह। गया। वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। दिया आपने कसम थी आहा। आपकी बस इसलिए। वाह 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 वाह, क्या कहना क्या कहना। दिया आपने कसम थी वाह। आपकी बस इसलिए। आहा। आँखों से एक आंसू भी बहाया वाह 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 नहीं वाह वाह। गया। वाह 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 वाह, क्या कहना। आँखों से एक आंसू भी बहाया नहीं गया। बहाया नहीं गया। जी। बहरहाल मैं पढ़ती हूँ। देखिए, एक काम बहुत जिम्मेदारी का है जो नदीम साहब बहुत अच्छे से करते हैं। मैं हमेशा उनसे ही कहती हूँ, एक होता है ईमानदारी के साथ अपना काम करना, और एक होता है एक कार्यक्रम के लिए अपनी जान झोंक देना। वो यकीन मानिए, वो व्यक्ति अपनी जान झोंक देता है किसी भी कार्यक्रम के लिए। और इस देश में मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा कोई उनके जैसा संचालक कोई होगा। एक बार आप उनके लिए तालियां बजाइए। पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं वो, कि तुमको जो भी दुनियादारी लगती है, इन कामों में हिम्मत भारी लगती वाह, है, वाह, वाह। तुमको ये सब गैर जरूरी लगता है, मुझको अपनी जिम्मेदारी लगती है। वाह 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 वाह। आगे आगे आगे। आदिल साहब आए हैं और उनकी एंट्री पे जो आपने शोर किया है, नहीं नहीं, आदिल साहब को सब लोग तलाश कर रहे थे, आखिर कहाँ चले गए। रात के आखिरी पहर में हमारा एक शायर गायब हो गया है, तो नहीं वो दूर चले गए थे। और फिर वो भी कप्तान साहब की मौजूदगी में, तो ये और अपने आप में एक मामला है। बहरहाल आदिल रशीद साहब तशरीफ ले आए और इन्होंने दो टूक और व्यापार मंडल के साथ इस फहरिस्त को मुरत्तब करने में जिलानी साहब के बड़े मदद की है, बहुत साथ दिया है, तो इसलिए इनकी जिम्मेदारियां भी हैं। बहरहाल ये कार्यक्रम व्यापार वालों का है, पर यकीन मानिए हम सबको ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्यार वालों का कार्यक्रम अरे है। वाह। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, और सुने, हमें अच्छा लगेगा। इस तीरगी से दिल कभी क्या कहना। काला नहीं पड़ा। इस तीरगी से दिल कभी काला नहीं पड़ा। इस तीरगी से दिल कभी काला नहीं पड़ा। वाह वाह वाह। उम्मीद पर भी कहीं आहा। जाला वाह, 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 नहीं पड़ा। वाह वाह वाह। उसको हुआ है घाव यदि पाँव में, तो फिर क्या कहना वाह। उसको हुआ है घाव यदि पाँव में, तो फिर
वाह वाह मेरी हथेलियों में क्यों आहा। छाला वाह। नहीं पड़ा, वाह 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 वाह। मेरी हथेलियों में क्यों छाला नहीं पड़ा। छाला नहीं पड़ा। क्या कहना वाह वाह वाह। खुदा हर एक को थोड़ी ना इस काबिल बनाता है, खुदा हर एक को थोड़ी ना इस काबिल बनाता है। बहुत कम लोग हैं जिनको वो जिंदा दिल बनाता वाह, है। हम अपने दिल की धड़कन उंगलियों पर गिन नहीं पाते, आहा। हम अपने दिल की धड़कन उंगलियों पर गिन नहीं पाते। वाह, वो वाह। अपनी उंगलियों से पीठ पर जब दिल बनाता है। वाह 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 वाह। क्या कहना। जी मुझे लगता है कि बहुत समय हो गया है, 4 बजने वाले हैं। अबरार साहब को आपको सुनना है। सर्वेश सर ने पहले पढ़ा, मुझे बड़ी गिल्ट महसूस हो रही थी। हमारे आदरणीय और हमेशा अध्यक्षता करते हैं कवि सम्मेलनों में, पर उनका आशीर्वाद है। मैं सीधे सीधे एक गजल पढ़ती हूँ आपके स्वागत लिए। स्वागत और समय कम है, एक गजल फिर अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी। स्वागत। अधूरी मोहब्बत के नाम, जिस गजल के लिए आप कह रहे हैं शहर के शोर में, मैं पढ़ती हूँ। उसके पहले कहती हूँ कि उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आहा। उसकी यादों का हर जाना अच्छा है, आंखों में आंसू भर जाना अच्छा है। वाह अब वाह। जब उसको ही कोई परवाह नहीं, अब उम्मीदों का मर जाना अच्छा। वाह 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 वाह। पढ़ रही हूँ, सुने। मेरी छोटी बहन लवी वहां पर बैठी है और बरेली से वो आई है मेरे प्यार में। आप भी सुनिए। जी शहर के शोर में आहा। वीरानियां हैं। क्या कहना। शहर के शोर में वीरानियां हैं। यहाँ तुम हो मगर तन्हाइयां हैं। शहर के शोर में वाह वाह। वीरानियां हैं। क्या कहना। यहाँ तुम हो मगर वाह, वाह। तन्हाइयां हैं। वाह वाह। वहीं पे बैठ के आहा। अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, वहीं पे बैठ के क्या कहना। अरसा गुजारूं, आहा। वहीं पे बैठ के अरसा गुजारूं, अरसा गुजारूं। क्या कहना। जहां तेरी मेरी आहा। परछाइयां वाह वाह हैं। वाह वाह वाह। वहीं पे क्या कहना। भाई जरा सा पलक वलक भी झपक लो बीच बीच में। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पलक भी झपकना नहीं चाह रहे। मैं बता रहा हूँ कि कभी कभी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, तो जरा बीच बीच में ऐसे पलक वलक झपकते रहो थोड़ा थोड़ा। जी कोई बात नहीं। अब मैं हूं देखने लायक तो देख रहे हैं, आपको थोड़ी देखेगा कोई। क्या मुसीबत है। मतलब अब अगला शेर से। जी इरशाद। उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना, उसी से रूठ कर उसको मनाना। वाह। दिलों की तो यही नादानियां हैं। वाह वाह। उसी से रूठ कर। क्या कहना। भैया पीछे जरा सा। हाँ नहीं, अगर बिल्कुल। आपने अपनी बेच ली हो तो हम भी अपनी बेच लें। एक बार ताली बजा दीजिए। एक तो ये लोग पगड़ी लगा के ऐसे आ जाते हैं, मतलब अविवाहित कन्या तो डर जाती है कि किसने दूल्हा भेज दिया। आधा बीपी तो ये लोग बढ़ा देते हैं हम लोगों का। और ये दूल्हे मुस्कुरा रहे हैं पीछे, बताइए, संभावनाएं देख रहे हैं।
आप अच्छा सुन रहे हैं। कुछ लोग जा रहे हैं, मेरी आंखों को क्या क्या लग रहा है, तू मुझको दूर जाता लग रहा है। मेरी आंखों को क्या क्या लग रहा है, तू मुझको दूर जाता लग रहा है। बला का नूर रखती थी जो आंखें, उन्हीं आंखों को चश्मा लग रहा है। ये सारी तालियां चश्मिश लोगों ने बजाई। मैं एक शेर माँ के नाम पढ़ना चाहती हूँ। मेरी माएँ बहनें यहाँ पर बैठी हैं। मेरा ये मानना है कि माँ इकलौता ऐसा किरदार है जो हर एक व्यक्ति की भूमिका अकेले निभाना जानती है, और माँ ही इकलौता ऐसा किरदार है जिसकी भूमिका कोई नहीं निभा सकता। माँ ही आपके चेहरे की परेशानी देखती है। पूरी दुनिया आपसे पूछती है, आप कितने भी बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, पूरी दुनिया आपसे पूछती है कि आपने कितना कमाया। आपकी माँ है जो आपसे पूछती है कि आपने कुछ खाया। आए दिन चोट की निशानी कौन देखेगा गौर से, और ये पेशानी कौन देखेगा। भरी दुनिया है चकाचौंध देखने को, मगर मेरे चेहरे की परेशानी कौन देखेगा। वाह वाह वाह। मैं उस माँ के लिए पढ़ना चाहती हूँ। नहीं, गजल तो पूरी कर ही रहे हैं, हम उसी क्रम में हैं, हम उसी क्रम में हैं। आप भी एकदम पतंगा हो गए। नहीं नहीं, ये असल में कंफ्यूज इसलिए हो गए कि आपने माँ के शेर सुनाने शुरू कर दिए, तो इन्हें लगा कि यार अब ये गजल जो है वो माँ की तरफ चली गई और ये आपकी तरफ रखना चाहते थे। तो देखिए, दुनिया में जो भी चीज आई है ना, वो माँ से ही होके आई है। तो मैं सीधे सीधे एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। इरशाद। कभी माँ की हथेली चूम लेना, कभी माँ की हथेली चूम कभी लेना, माँ की हथेली चूम लेना। क्या कहना कभी माँ की हथेली चूम लेना। वाह वाह। रही माँ की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। वाह वाह। कभी माँ, क्या कहना, क्या कहना। वाह वाह वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सपना जी। अच्छा, वो जो आपकी सहेली आई है लवी, वो नहीं आ सकती है माला लेके? नहीं, मैं सेटिंग नहीं करके रखती ना अपने लोगों से कि मैं अच्छा पढ़ूं तो माला पहना देना। वो अगर ये तुम भावुक मत हो, बैठ जाओ। अरे नहीं नहीं, वो सच में आने लगी माला पहनाने। मतलब कभी लोग, नदीम जी लोग ऐसा करते होंगे ना कि अपने दोस्त को ले जाते होंगे, फिर कहते होंगे कि जब मैं जमूं ना थोड़ा तो मुझे माला पहना देना। नहीं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि एक सहेली जो इतनी दूर से 60 किलोमीटर चल के आपकी मोहब्बत में आई है, सारी रात बैठ के यहाँ उसने कवि सम्मेलन सुना है, तो उस सहेली का इतना हक बनता है कि वो आपको माला पहनाए न पहनाए, आप उसे एक माला जरूर पहनाए, ताकि उसके यहाँ मौजूदगी का और उसके यहाँ पर आपसे दोस्ती का हक अदा किया जा सके। जी बिल्कुल। क्या आप इनसे कवि सम्मेलन का संयोजन करवाना चाहते हैं अगला? नहीं नहीं, वो तो हम बाद में बताएंगे क्या करवाना चाहते हैं। आ जाइए लवी जी। बहरहाल आप इनके लिए इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और ये खुद भी बहुत अच्छा अरे लिखती हैं। वाह एक बार वाह इनके लिए ताली बजा दीजिए जरा। वाह वाह वाह। भाई शादी हो गई संपन्न। ये लीजिए, बहुत बढ़िया, बहुत मुबारक। ये मंजर नहीं, देखिए आज के दौर में जब महिला एक महिला दुश्मन बन जाती है, उस दौर में यदि एक स्त्री को सपोर्ट करती है, उसे निश्चल प्रेम करती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सभी को ऐसा करना चाहिए। जी जी। मैं एक शेर और पढ़ती हूँ, फिर अपनी जगह पर बैठ जाऊंगी क्योंकि वक्त हो गया है। मैं पढ़ती हूँ सीधे सीधे। आपसे बात करना इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि अपनापन होता है और इसलिए थोड़ी बातचीत हो जाती है। जी जी। सुने, एक आखिरी शेर पढ़ रही हूँ, सुने। इरशाद। स्वागत। चलो एक दूसरे को भूल जाएं, चलो एक दूसरे को भूल जाएं। हमारी बात का तुम तक असर ही क्यों नहीं जाता,
हमारी बात का तुम तक असर ही क्यों नहीं जाता, बिखरता सा ये एक रिश्ता संवर ही क्यों नहीं वाह, वाह, जाता, वाह। हमारे हिज्र की घड़ियां गुजर ही क्यों नहीं वाह, वाह। जाती, हमारे वस्ल का लम्हा ठहर ही क्यों नहीं वाह 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 वाह। चलो एक दूसरे को भूल जाएं, चलो एक दूसरे को भूल जाएं, वाह, वाह, वाह। जहां में और भी बर्बादियां वाह, 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 वाह। हैं। क्या बहुत कहना, धन्यवाद, क्या बहुत कहना। शुक्रिया। होठों पर मुस्कान हमारे रहती है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ। 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़कर अपनी जगह पर बैठना चाहती हूँ। पीलीभीत वालों, मैं पहली बार पीलीभीत आई और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपने अच्छे से सुना। तो 4 पंक्तियां आपके लिए कि होठों पर मुस्कान हमारे रहती है, वाह वाह। हंसने का कारण देती है ये दुनिया, ओहो। हमको तुमसे मिलकर ऐसा लगता है कितना अपनापन देती है ये दुनिया। वाह तो बहुत वाह, आभार, वाह, बहुत वाह, धन्यवाद। वाह।